हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। तो गाइज आप देख रहे हैं गेमिंग पीसी वाला को। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो ये तामझाम रख के बैठे हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई गेमिंग पीसी वाला की इंस्टाग्राम पर 1 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज अगर आपको इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो आप इंस्टाग्राम गेमिंग पीसी वाला का जाके चेक कर सकते हैं और वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वहां पे जाना है तो वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे डेली के अपडेट्स देते हैं हम। और अगर अब मैं बात करता हूँ गेमिंग पीसी वाला की, तो आज की जो वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है 4070 Ti, 4070 सुपर, 4070 Ti सुपर एंड 4080 एंड 4080 सुपर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो 4090 जो अपने पास गेमिंग पीसी वाला के पास स्टॉक अवेलेबल है। आप जो वीडियो देख रहे हो भाई साहब, ये सारा का सारा स्टॉक अभी तो मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इसके बाद के जो आप 5000 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड आए हैं वो 5070 एंड 5070 Ti, 5080 और 5090, ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड गेमिंग पीसी वाला के पास आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई एक पर्टिकुलर ब्रांड को मैं सपोर्ट करता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास वो सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो आपका चहेता ब्रांड है, आप जिसको पसंद करते हैं, आपका बजट आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वो सारे के सारे ब्रांड्स के ग्राफिक कार्ड्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि देखो गाइज गेमिंग पीसी वाला के भाई साहब बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब गेमिंग पीसी वाला को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है भाई न चाहने वाले भी मिल जाएंगे, मतलब कि ना पसंद करने वाले। तो उसमें गेमिंग पीसी वाला को क्या, वो तो भाई मैं तो पहले से जानता हूँ, मतलब कि मैं गेमिंग पीसी वाला मैं भाई पहले से मेरे को सब पता है कि जहां पर अच्छे लोग होंगे वहां पे बुरे लोग भी होंगे, वहां पे सब तरह के लोग मिलेंगे। तो मुझे पता है कि ठीक है, देखो आलोचनाएं होनी चाहिए, मेरी भी होती हैं और होने की एक हद होती है। गेमिंग पीसी वाला का अपना एक रूल रहा है कि भाई गेमिंग पीसी वाला के पास जितना भी मटेरियल होता है, जो भी सिस्टम होता है, वो अपना एक रूल ये है कि गेमिंग पीसी वाला के पास जो भी उसका व्यूअर देख रहा है, क्योंकि व्यूअर उसका है कौन, मतलब फॉलोअर्स कौन है, उसकी फैमिली है कौन, वो फैमिली ये है कि भाई एक लो क्लास से लेके मिडिल क्लास एंड हाई क्लास जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो करती है। और उसी के थ्रू जो है गेमिंग पीसी वाला से बिजनेस होता है उन लोगों का, मतलब मेरे से बिजनेस होता है। और आप लोग आते हैं मेरे से एक अपना बढ़िया बढ़िया जिस हिसाब का आपका बजट होता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और एक आप उस हिसाब से आप अपना एक पीसी बिल्ड कराते हैं। जहां पर एक बंदा आता है, जो एक व्यूअर आता है, जो भी एक मेरा कस्टमर आता है, वो मेरे से कहता है कि भैया मेरे पास बजट कम है और मुझे चाहिए 8000 का या 5000 का या 10,000 रुपए का पीसी, बट मुझे जो है ज्यादा कोई लोड वाला काम करना नहीं है। मेरा बेटा जो है अभी 3rd क्लास में पढ़ रहा है और उन्हें स्कूल वालों ने बोला है कि गूगल से या यूट्यूब के जरिए इनको कुछ चीजें यूज करनी है, मतलब कि पढ़ाई के पर्पज से ब्राउजिंग करनी है। तो एजुकेशन पर्पज से ब्राउजिंग वगैरह करने के लिए आज के टाइम में आप तो जानते हैं कि भाई डिजिटल जमाना है, तो यहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है कि भाई मोबाइल पे भी देख सकते हैं, बट मोबाइल पे छोटी स्क्रीन होती है, आप मोबाइल की स्क्रीन पे जो चीजें नहीं देख सकते हैं जो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं। और मोबाइल में मिसयूज कर सकते हैं बच्चे, मुझे लग रहा है अभी क्योंकि डिजिटल टाइम है और डिजिटली टाइम पे आप कंप्यूटर रखते हैं, तो कंप्यूटर के हिसाब से आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं बात करूंगा आलोचनाएं की, तो गेमिंग पीसी वाला की आलोचनाएं कैसे करी जाती हैं। उन लोगों का जो आलोचनाएं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं, अपने आप में बहुत बड़े बड़े धुरंधर बोलते हैं अपने आप को। उन बेवकूफों को ये अक्ल नहीं है, दो पैसे का तमीज नहीं है, मैं उनको यही वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि वो लोगों का कहना है कि 4th जनरेशन दे रहा, 3rd जनरेशन दे रहा, 5th जनरेशन दे रहा है। अबे गधो हो क्या तुम? जिस बंदे का बजट है 10,000 रुपए, तुम बेवकूफ बोल रहे हो कि भाई वो चीजें बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं बात करूं 50-80 देना है क्या उनको, जिनका बजट 10,000 रुपए में, तू देगा क्या 50-80 उनको 10,000 रुपए में? तो भाई देख, बदतमीज मैं बहुत बड़ा हूं, ठीक है, तमीज से बात करा करो, तमीज से रहो, वही अच्छा है तुम लोगों के लिए। क्योंकि जो बदतमीजियां कर रहे हो ना, तुम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हो, तुम दूसरों में भी यही करोगे, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं कि मेरा अपना जो काम है, मेरी गेमिंग पीसी वाले की जो मेरी फैमिली है, मैं भाई देखो 5,000 रुपए में पीसी बनाऊंगा, 10 में भी बनाऊंगा, 20 में भी बनाऊंगा, 15 में भी बनाऊंगा, ठीक है। अब ये समझने वाली बात यही है कि भाई साहब जिसका बजट ही 10,000 रुपए है, मैं उसको कौन सा वाला ग्राफिक कार्ड दूं, और उसका यूज भी नहीं है। भाई एजुकेशन ब्राउजिंग के लिए अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं या गूगल पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज की जरूरत होगी, ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं होगी ना। उनके लिए अगर मैं i5 सेकंड जनरेशन के साथ में भी अगर सपोज एक पीसी बना के दे रहा हूं, ठीक है, और अगर मैंने विद मॉनिटर अगर 6 से 7 हजार रुपए तक का बना के दे दिया, तो इशू क्या है? पढ़ने नहीं दोगे क्या उन्हें? पढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? भाई हर किसी का बजट नहीं होता है ना, सब हर किसी का बजट भी तो अलाउ नहीं करता है ना कि भाई मेरा बजट अगर 50,000 रुपए होगा तभी मैं जाके पीसी खरीदूंगा।
तो भाई गेमिंग पीसी वाला का सिस्टम ये है कि अगर आपका बजट 5-7 हज़ार रुपए है तो आप अपना पीसी बिल्ड करा सकते हो गेमिंग पीसी वाला से, जहाँ पे मैं आपका भाई बैठा हूँ, क्योंकि ये सब करने के लिए ही मैं बैठा हूँ। मेरे को किसी को भी निराश करके नहीं भेजना, हर किसी को एक पीसी बिल्ड करके देना है, ठीक है। जहाँ पे मैं 5 से 7 हज़ार रुपए में विद मॉनिटर एक आपका पीसी बिल्ड करके देता हूँ, जो आपके एजुकेशन पर्पस ऑफिस यूज के लिए एकदम परफेक्ट पीसी होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बस यही है, मैं क्योंकि बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ अपनी जुबान गंदी करूँ उन लोगों के लिए, ठीक है। ये इतने वर्ड्स मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि आप समझ सकते हो कि मेरी भावनाएं क्या कह रही हैं। अब बात करते हैं, चलो मैंने अब छोटी वाली वीडियो बना दी जहां पे मैंने बताया कि 5 हज़ार का, 7 हज़ार रुपए का, 10 हज़ार रुपए का पीसी दे दिया। अगर मैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ तो 40,000 50,000 की जो पीसी बिल्ड होते हैं, जहां पे मैं 3050 के साथ में पीसी बिल्ड कर रहा हूं, या फिर 1650 अब तो बंद हो चुका है, तो RX 6500 XT के साथ कर रहा हूं, Ryzen 5600 के साथ में कर रहा हूं, या फिर i5 12 जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं अभी इनके ना क्या बोलूं, इनके मुंह निकल जाएंगे सालों के। इनको अगर मैं बात करूं ना, ये कहते हैं कि 5080 की सीरीज के ग्राफिक कार्ड ब्लैक मार्केटिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहे। गेमिंग पीसी वाला के पास सब कुछ अवेलेबल है और सारे के सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के सारे पीसी अवेलेबल हैं। वो सारे कंपोनेंट, जो कंपोनेंट इंडिया में आपको नहीं मिल रहे हैं, गेमिंग पीसी वाला वन शॉप, मतलब इसी शॉप के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो सारी चीजें जो 7 हज़ार 5 हज़ार रुपए वालों को मिल रही हैं, वही चीजें 5 लाख 10 लाख रुपए के पीसी बिल्डरों को भी मिल रही हैं। मैं बात करता हूं ऐसा वो कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपको इंडिया में किसी के पास भी नहीं मिल रहा, वो मेरे पास मिलेगा। इन लोगों का कहना है कि वो छोटा पीसी बनाता है गेमिंग पीसी वाला। अरे भाई, छोटा पीसी बनाता वो तूने देखा? तूने बड़े पीसी देखे? नहीं देखता, क्योंकि तू वीडियो सारी देखता, बट छोटे पीसी पे ही तेरे को टारगेट करना है। भाई क्यों ना बनाऊं? मेरे भाई नहीं है क्या वो? मतलब इंडिया में नहीं रहते हैं क्या वो लोग? कोई सजा देनी है क्या उन्हें? भाई उनका बजट ही 5-7 हज़ार रुपए है, उनका पैसा नहीं है तो क्या मतलब पीसी यूज नहीं करेंगे क्या? कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे? भाई बिल्कुल कराऊंगा मैं यूज, ठीक है। ये तुम्हारा भाई गेमिंग पीसी वाला जब तक है ना, तब तक ये सारे काम करेगा, ठीक है, और करता रहेगा। हम अपनी फैमिली के लिए, गेमिंग पीसी वाला की फैमिली के लिए दिल जान सब तरफ से मैं लगाऊं और लगा रहूंगा, ठीक है। गिफ्ट्स देने की बात आती है तो भाई 100% गिफ्ट दूंगा। मैं कुछ दे रहा हूं, ले कुछ नहीं रहा हूं, ठीक है। मैं जितना बनता है वो दे ही रहा हूं, और वो दे के आ रहा हूं, वो मैं अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहा हूं। जो भी मेरी फैमिली आती है, जो मुझे कमाने का मौका देती है, उसमें से ही उल्टा रिटर्न कुछ दे रहा हूं। बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि जितना भी कमाया सारा का सारा पॉकेट में डाला और घर गए। बिल्कुल नहीं भाई, जितना भी कमा रहा हूं उसी में से रिटर्न वापस दे रहा हूं आपको, एज ए गिफ्ट दे रहा हूं, एज ए मान सम्मान दे रहा हूं। मैं चाहूं तो ना दूं, लेकिन देना मेरा काम है और देता रहूंगा, हमेशा देता रहूंगा। तो गाइस, मुझे जो है बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है। चलो मैं एक बार एक उन ग्राफिक कार्डों के बारे में बात करते हैं जो बाजार में अवेलेबल उन लोगों के पास भी नहीं है जो मेरे आलोचक बनते हैं, ठीक है। उन लोगों के पास भी नहीं है। और गेमिंग पीसी वाला की पावर क्या है, एक बार मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। चलो अब दिखाते हैं। उन ग्राफिक कार्ड की मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 4070 के वो सारे ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल हैं गेमिंग पीसी वाला के पास, जहां पे आपको 4070, 4070 Ti, 4070 सुपर एंड 4070 Ti सुपर, ये सारे के सारे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 4070 सुपर रखा है, जो गीगाबाइट का गेमिंग ओसी है, 12 GB के साथ में आता है। अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो 4070 सुपर में विनफोर्स ओसी आ रहा है गीगाबाइट का। ये दोनों ही मॉडल अलग अलग डिफरेंट मॉडल हैं। उसके बाद अगर मैं जाता हूं यहाँ पर, ये 4070 सुपर हो गया, हमारे पास दूसरा कार्ड हो गया। 4070 Ti में अगर गीगाबाइट में जाता हूं तो एरो ओसी आ गया, जो 12 GB व्हाइट कलर का कार्ड आता है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ इधर, यहाँ पे 4070 सुपर में आपको विनफोर्स मिल जाएगा जो स्टॉक फुल है। अगर मैं बात करूंगा इधर, ये 4080 है और 4080 गीगाबाइट का एरो ओसी है 16 GB, ये वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। अगर 4070 Ti के अंदर अगर जाते हैं गेमिंग ओसी की तरफ, तो 12 GB में ये वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। अगर ये दोनों कार्ड सेम है, गेमिंग ओसी में 12 GB हो गए। मैं इधर जाता हूं तो 4070 सुपर के अंदर यहाँ पे आइस वाला मिल जाएगा। अगर मैं इधर जाता हूं तो 4070 के अंदर विनफोर्स 12 GB मिल गया, इधर आइस मिल गया, इधर आइस हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे ब्रांड्स को सपोर्ट करता हूं और सारे ब्रांड्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जाते ही ग्लैक्स का है, 4070 है, यहाँ पे वन क्लिक ओसी के नाम से आता है, और ये आपका 12 GB का ग्राफिक कार्ड हो गया। अगर मैं इनो 3D की बात करता हूँ, यहाँ पे 4070 मिल जाएगा इनो 3D के अंदर, ये अपने पास अवेलेबल है। 4070 मिल जाएगा, 4070 सुपर मिल जाएगा अगर 4070 सुपर चाहिए तो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इधर, ये आपका ट्रिपल फैन के साथ में, अगर ड्यूल फैन चाहिए तो ये X2 के नाम से 2X आता है, मतलब कि 2 फैन के साथ में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा अपने गीगाबाइट में ही,
ऑरस मास्टर आ गया, जो सबसे प्रीमियम ग्राफिक कार्ड बोला जाता है, वो ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। और इस ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 4070 सुपर मिल जाएगा। इसके अंदर खास बात यह है कि भाई इसका जो वारंटी आती है वो 4 साल आती है, ओसी एडिशन में है और बिनफोर्स मिल जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि भाई साहब मतलब ये इनका काम है भौंकना, सिर्फ भौंकते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके पास अगर बोल दो ना एक चीज निकाल दो, साला ऑर्डर कर करके सामान मंगा मंगा के आपको सामान देंगे। इनके बस की तो कुछ है नहीं, तो बोलना है बस इन्हें। यहाँ पे 4090 मिल जाएगा रॉग स्टिक्स का, ये व्हाइट कलर में है, ये मिल जाएगा। और ये आपको पता ही होगा कहीं पे भी आराम से नहीं मिलते हैं, बट गेमिंग पीसी वाला की शॉप है, यहाँ सब मिलेगा। इधर अगर जाते हैं तो 4080 मिल जाएगा, और 4080 में रॉग स्टिक्स का ही ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो 5080 आ चुका है, उसके बाद भी 4080 और 4090 की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो अपने पास अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूंगा इधर यहाँ पर, ये है आपका कलरफुल का आई गेम, और ये वाला ऐसा ग्राफिक कार्ड है, इसका भाई अलग ही लेवल का है। ये 4080 सुपर है, इसमें है क्या अलग, ये नेपच्यून इसका मॉडल है, और इस ग्राफिक कार्ड के अंदर ही लिक्विड कूलर इनबिल्ड होता है। तो ये बहुत अच्छा जबरदस्त वाला ग्राफिक कार्ड है, और अगर इसको लेना है तो ये मिल जाएगा। और अगर मैं इसके बाद की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे ये सारे ग्राफिक कार्ड होने के बाद यहाँ पे जाते हैं तो ये जोडैक का ग्राफिक कार्ड है, और जोडैक में 4080 सुपर के साथ में ये ग्राफिक कार्ड है, 16 GB के साथ में आता है। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो 4070 Ti सुपर जोडैक मिल जाएगा। ये अपना 16 GB का कार्ड हो गया। 4080 में भी सुपर में 16 GB आता है, और 4070 Ti सुपर में 16 GB आता है। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो 4070 सुपर मिल जाएगा, जो 12 GB का है। और अगर मैं इसके बाद नीचे बात करता हूँ तो ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है आपका 4080 सुपर है। तो ये सारे जो आप जोडैक के ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं, ये ग्राफिक कार्ड की वारंटी 5 ईयर आती है, तो आप इनमें से देखना तो ये देख सकते हैं। कलरफुल में जाते हैं तो 4070 Ti मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को आपको 12 GB के साथ आता है। और उसके नीचे जाते हैं तो ये कलरफुल का ही आई गेम, ये व्हाइट कलर का ग्राफिक कार्ड आता है, जो काफी जो जबरदस्त कार्ड है, अल्ट्रा सीरीज के नाम से आता है, और जो 4070 के नाम से आता है, 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसके बाद अगर जाते हैं तो जोडैक का ही आपको 4070 Ti सुपर मिल जाएगा। और बात करेंगे अब इसके बाद 4000 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड थे, मैंने वो सारे बताए आपको, जो गेमिंग पीसी वाला के पास अवेलेबल है। 4060 में तो भाई इतना सारा ग्राफिक कार्ड अपने पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता था, क्योंकि आज की मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो था 4070 और 5080 को लेके, तो वो दिखाया था। और 4080 हो गया, इसमें 4090 भी हो गया। अब मैं बात करता हूँ हमारे जो अभी नई सीरीज आई है 5000 सीरीज। तो 5000 सीरीज के अंदर मैं बात करता हूँ 5070 की। तो 5070 के अंदर देखो पहला कौन सा ग्राफिक कार्ड है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो गाइज अगर मैं बात करता हूँ 5000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड की एनवीडिया की, तो यहाँ पर ये गीगाबाइट का गेमिंग ओसी मेरे सामने देख रहे हो, और ये है आपका 5070 Ti। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की, वैसे तो मैंने इसका रिव्यू वीडियो डाल रखा है अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर भी, तो ये शॉर्ट्स वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी आप इसको, अगर मैं बात करूं, इसको ओपन करके भी मैंने दिखाया है, और इसका जो रिव्यू वीडियो था मैंने जो देखा इसके अंदर देखो, एक जो पहले से आपको पता है कि गेमिंग ओसी हो या फिर आपका ऑरस मास्टर हो, गीगाबाइट के अंदर 4 साल वारंटी आती है। मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जहाँ पे गीगाबाइट आपको लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि गीगाबाइट मैं ज्यादा सपोर्ट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इसकी वारंटी सर्विस सेंटर से बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है अकॉर्डिंग दूसरे ब्रांड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4070 Ti और 5070 Ti, तो भाई जो इनका 4080 आता था अकॉर्डिंग उस साइज का इसका ये जो है ग्राफिक कार्ड है, इसके फैन का साइज बड़ा हो गया, इसके फैन के अंदर ARGB लाइट्स दे दी हैं, जो भाई दिखने में बहुत सुंदर है। जो इसकी हीटसिंग है वो बहुत जबरदस्त है। RTX 5070 Ti वाला जो ये ग्राफिक कार्ड है, सच में मार्केट में हल्ला मचाएगा, बहुत ज्यादा नंबर पे, अच्छे लेवल पे चलेगा। अगर एनवीडिया के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, 4000 सीरीज की बात करता हूँ और 5000 सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, तो 4000 सीरीज से अप्रॉक्स 30 टाइम्स एडिटिंग या फिर आपको नॉर्मल जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें फास्ट रहेगा। अगर आप गेमिंग करते हैं स्पेशली फॉर गेमिंग, तो गेमिंग के हिसाब से 2x फास्ट रहेगा, तो 2 गुना फास्ट मिल तो रहा है, और क्या चाहिए। अगर मैं प्राइस की बात करूंगा तो प्राइस में अभी तो इसकी स्टार्टिंग है, अभी इसके जो प्राइस हैं, ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा मतलब स्टैंड करने के लिए टाइम चाहिए 6 से 7 महीना, क्योंकि अभी ये ग्राफिक कार्ड अभी लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए इस ग्राफिक कार्ड को थोड़ा से प्राइस को स्टैंड होने में। तो अगर मैं अभी की प्राइस की बात करता हूं, तो अकॉर्डिंग जो इसका जो प्राइस है वो 4070 Ti सुपर से थोड़ा सा अप है, और ये ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस भी तो बेहतर मिल रही है, और ये जबरदस्त ग्राफिक कार्ड है।
तो ये अपने पास गेमिंग पीसी वाले के पास स्टॉक में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि गीगाबाइट के इस मॉडल के अलावा और कौन कौन से मॉडल हैं वो मिल जाएंगे। सारे ब्रांड्स के नाम बताओ, आपको लगता है गीगाबाइट से अच्छा कोई और ब्रांड है तो भाई अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गीगाबाइट के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जहां पे मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ, गेमिंग पीसी वाला सबको सपोर्ट करता है, सारे ब्रांड्स को सपोर्ट करता है, बिकॉज इस मार्केट में सबके अपने अपने चाहने वाले हैं। तो भाई वहां पे सारी चीजें अपने यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफिक कार्ड के बाद, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ग्लैक्स का RTX 5080 जो भाई जबरदस्त है, वन क्लिक ओसी के नाम से आता है। ये ग्राफिक कार्ड भी अव्वल नंबर का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर ARGB लाइट्स डाल दी हैं फैन के अंदर जो बहुत अच्छी हैं, जो बाकी के ग्राफिक कार्ड्स में बहुत जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अभी आपने गीगाबाइट में देखा था, बट सारे ग्राफिक कार्ड्स में आपको ARGB लाइट्स नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे फैन के अंदर भी जो है आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो पैसा बचा सकते हैं। तो ये ग्लैक्स हो गया। अगर ग्लैक्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जोटैक आ गया, और जोटैक का भाई जो बिल्ड क्वालिटी होता है, जो इसकी क्वालिटी होती है ग्राफिक कार्ड की, वो बड़ी सुंदर होती है। और जितने भी ग्राफिक कार्ड्स आते हैं आपके जोटैक के, वो बड़े सुंदर दिखने में लगते हैं। जब आपके कैबिनेट के अंदर आपका जब पीसी बिल्ड होता है, जब बिल्ड होके निकलता है, तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है, जो ग्राफिक कार्ड को देखने मतलब जो दिखता है लुक वाइज, वो बड़ा जबरदस्त है। इसकी हमें मतलब जो जो पिक्चर जो देखने को मिलती है ना सामने से, जबरदस्त है। तो ये ग्राफिक कार्ड की वारंटी 5 ईयर आ चुकी है, 5 साल की वारंटी में ये ग्राफिक कार्ड आता है, पहले से ही आता है, 5 साल में ही आता है। और ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको देखने को मिलेगा, ये RTX 5080 का ग्राफिक कार्ड हो गया। जितने भी 5080 के जो ग्राफिक कार्ड्स आए हैं, या फिर मैं बात करूंगा ये अपना जो है 5070 Ti की मैं बात करता हूँ, ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पे 5080 में जो आप देख रहे हो ये 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो समथिंग अभी इसका जो प्राइस ओपन हुआ है वो 1,40,000 1,50,000 के समथिंग में हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस की बात कर रहा था, ये जो 5070 Ti वाला, तो लगभग 1 लाख रुपये इसका प्राइस है। इसका प्राइस ऊपर नीचे होगा, अभी एक्यूरेट इसके प्राइस मेरे पास इसका नहीं आया। इनका समथिंग 1,40,000 1,50,000 रुपये का प्राइस है। अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इस वाले ग्राफिक कार्ड की, ये अपना गीगाबाइट का आ गया। और गीगाबाइट में अगर मैं देखता हूँ, ये गेमिंग ओसी है, 16 GB का ग्राफिक कार्ड होता है RTX 5080 में। ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल हैं। लोगों ने अलग ही झंडा गाड़ रखा है यहाँ पे, इनका कहना है कि ये ग्राफिक कार्ड तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पैसा खर्च करो, स्टॉक खरीदो, बिल्कुल मिलेगा। आपके पास पैसा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। पैसा दिखाओ, आपको माल पूरा मिलेगा। माल खरीदने के लिए भाई साहब पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर आप ये बोलोगे कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अब ये सारा का सारा सामान होने के बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये क्योंकि ब्रांड्स की बात कर रहा था तो कौन कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है, तो ये देखो, ये आ गया कलरफुल का आई गेम। और कलरफुल का आई गेम व्हाइट कलर का ग्राफिक कार्ड होता है भाई साहब, दिखने में बड़ा परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लुक वाइज बात कर लेता हूँ। लुक बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और भाई एनवीडिया की चिप लगी है इनके अंदर, सारे के सारे इन्होंने अपने अपने बोर्ड लगा दिए हैं। एनवीडिया ने जो चिप दी है वो चिप सब एक ही जगह से आती है, और सारे के सारे सेटिंग अपने अपने तरीके से करते हैं, कौन से किस वाले बोर्ड पे कर रहा है। तो भाई जबरदस्त है। मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब कि जो इसका लुकिंग स्टाइल है वो बड़ा जबरदस्त है। वाइट और पिंक कलर का इसका जो है लुक निकल के आता है, जो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसकी वारंटी की बात करते हैं तो ये 3 साल वारंटी में देता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि जंगल का राजा कौन, तो भैया शेर, तो ये रहा। तो ये है अपना गीगाबाइट का ऑरस मास्टर, और ये है RTX 5080। वैसे तो जंगल का राजा भाई हमारे यहाँ पे एक और है, वो ये है रॉग स्टिक्स, जो है हमारे पास अभी सेल हो चुका है। रॉग स्टिक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 5080 रॉग अस्टल के नाम से आ रहा है, वो वाला भी मिल जाएगा। तो अभी जो है स्टॉक एक था वो मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि इसके ये तो क्लियर है कि इसका जो स्टॉक आ रहा है वो लिमिटेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं आता है, लिमिटेड आता है। बट अभी आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, मार्केट में सबके पास आ रहा है, ठीक है, सबको मिल भी रहा है। बट उसको कौन कौन, क्योंकि थोड़ा सा अभी इस टाइम पे क्या है कि प्राइस अभी इसके फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बिकॉज एक तो डॉलर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी हो रहा है। और अभी कोई नया जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है स्टैंड होने में। तो भाई ये जो है आपका RTX 5080 ऑरस मास्टर, मैं तो ये कहूँगा ये जो ऑरस मास्टर है वाइट कलर का ग्राफिक कार्ड होता है, ARGB इस पे लाइट्स दे दी है फैन के अंदर। भाई साहब ये जो ग्राफिक कार्ड जो दिखने में जो इसकी सुंदरता है ना, मजा आ जाएगा देख के। तो RTX
5070 Ti हो गया, 5080 हो गया और 5090 भी अपने पास जल्द आ रहा है और वो पहुंचने वाला है। जैसे ही 5090 आएगा मैं आपके पास वीडियो शॉर्ट्स वाली वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, तो आपको वहां पे वो देखने को मिलेगा। तो गाइस कैसी लगी ये वाली वीडियो? बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है। बाजार में कोई भी कुछ भी झंडे गाड़ रहा है किसी भी तरह के, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती है ना, वो भी कह रहा है ये लो जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गेमिंग पीसी वाला का अपना एक ही सिस्टम है, वो है कि सबके साथ रहेंगे भाई, सबके साथ चलेंगे और सबके साथ ही मरेंगे। ये वाला सिस्टम है। जहां पे गेमिंग पीसी वाला में जिसने एंट्री ली है, मैं भाई उसको पीसी बेचूंगा, सेल करूंगा। उसका बजट कम है, वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं पीसी बना के दूंगा और कंप्लीट पीसी रेडी करके दूंगा। अगर एक नॉर्मल मोबाइल खरीदने जाते हो, जिस मोबाइल में आपको तरीके से कुछ भी नहीं चल रहा है, वो 10 से 12 हजार रुपए का आएगा भाई। कुछ कोई भी मोबाइल ले लो आप, 10 से 12 हजार रुपए का। मैं कह रहा हूं मैं 7 से 8 हजार रुपए का एक पीसी बना के दूंगा, जहां पे आपको सब कुछ चलेगा। और बताओ क्या चाहिए? जहां पे एकदम बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग करनी है तो 20 हजार रुपए से स्टार्टिंग कर देते हैं। 20 हजार रुपए से गेम के लिए एक पीसी बनाना शुरू कर देते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती हैं। बाकी की मेरे यूट्यूब चैनल पे गेमिंग पीसी वाला पे आपको बहुत सारी लॉन्ग वीडियो मिलेंगी, जहाँ पे आपको 10 हजार से लेकर 70 हजार रुपए तक के पीसी, या फिर हमारे अनबॉक्सिंग के वीडियो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक के पीसी की वीडियो डले हुए हैं। तो वहां पे वो देख सकते हैं। तो बस गाइस, मुझे बाकी तो चलो छोड़ो, अब बहुत देर बात करते करते हो गया। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। मेरी जो फैमिली है गेमिंग पीसी वाला की, मुझे उनसे मतलब है। मैं आपके लिए सच में तहे दिल से खड़ा हूँ, और जैसे कहोगे वैसे ही, ठीक है। आपकी दुकान है, अपनी दुकान है, आप अपनी दुकान पे आओ, जैसे जो चाहिए वो वैसे पीसी बनवा के लेके जाओ। तो थैंक यू, शुक्रिया। ये मेरे लिए सच में एक गर्व की बात है कि मेरे पास इस तरह की एक फैमिली जुड़ी हुई है, जिसके साथ मैं चल रहा हूँ। तो थैंक यू दिल से। गाइज ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय दें। जहाँ पे हम मुझसे गलती हो उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत वर्ड किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सच में रियली सॉरी। कि मैं दिल से अपनी मेरी जो भावनाएं थी वो मैंने आपके सामने दे दी थी। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मुझे आपके कमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो बनाई हुई थी वहाँ पे भी कुछ कमेंट थे, कमेंट मैंने देखे, अकॉर्डिंग मैंने फिर उस तरह की वीडियो ये वाली शूट करी है। तो थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग। तहे दिल से लव यू ऑल, गेमिंग पीसी वाला की फैमिली। थैंक यू सो मच।